गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। हाँ, जिसको अलग अलग बुक्स में कहीं पे फाइबर एंड फैब्रिक्स या अलग अलग नाम दिए जाते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर सेम होता है, डिटेल्स में मुझे सीखना है, मुझे हर चीज़ों को जानना है, बस ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं, हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कपड़े किससे बनते हैं, कैसे बनते होंगे, उनको बनाने के लिए क्या चाहिए, जो चाहिए वो कहाँ से मिलता होगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में सीखने जा रहे हैं। तो आप अपने चैप्टर का नेम वगैरह लिख लेंगे। पहला काम हमें क्या लिखना होगा, टर्म्स टू रिमेंबर, यानी कि मुझे जो याद करनी है। हाँ, आप इसको रटने के पीछे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, याद तो हमें हो ही जाएगी। जैसे जैसे हम टाइम बीतता है, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और वो हमें याद भी होती जाएंगी, तो हमें उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहला पॉलीमर, यानी लेकिन ये सब लिखना ज़रूर है आपको। पॉलीमर क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो टर्म्स टू रिमेंबर होते हैं ये आपको बिल्कुल रटने के लिए होते हैं, ऐसा जो बुक के राइटर हैं उनका मानना है। लेकिन हम थोड़ा सा अलग है, हमें चीज़ों को समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो समझ तो जाएंगे। जब तक हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें सब क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन हो सकता है, क्योंकि अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया, अभी आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ाए गए, तो आपको कुछ डाउट्स आ जाए। अगर डाउट्स आती हैं तो आप परेशान ना हो। अगर डाउट्स नहीं आती और आपको एक बार में क्लियर हो जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, मुझे एक बार में ये चीज़ें समझ में आ गई। देखिए, क्या है पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल consisting of a large number of smaller molecules joined to each other by chemical bonds। अभी आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि एक्चुअली ये बार बार जो वर्ड मॉलिक्यूल आ रहा है ना, ये मॉलिक्यूल है क्या। आपको सेल्स मैंने बताया था कि हमारे बॉडी के अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स करें तो ऑर्गन्स बनते हैं। मैं उन ऑर्गन्स को भी तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स करने चलूँ तो मुझे एकदम छोटा पार्ट क्या मिलता है, हाँ वेरी गुड, क्या मिलता है, सेल मिलता है। उसी तरह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लूँ, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया और मैंने इसको तोड़ना स्टार्ट किया, मैं तोड़ते एकदम छोटा पीस लिया, फिर मैंने उसको तोड़ना शुरू किया। अब तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा था, फिर मैंने उसको मशीन्स की हेल्प से तोड़ा और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो मुझे जो सबसे छोटा पार्टिकल मिला उसे हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम। अभी आप कहेंगे सर हमें तो मॉलिक्यूल्स जानना था, आप एटम क्यों बता रहे हैं। बता रहे हैं भाई, क्यों परेशान है। देखिए, जब दो से अधिक एटम्स कंबाइन होते हैं, यानी कि एक साथ मिल जाते हैं, तो उनके ग्रुप को, ये जो ग्रुप बना, इसी ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। पहले क्लियर कर दें, ना एटम आपको दिखाई पड़ेगा ना मॉलिक्यूल। हाँ, दीज आर सो स्मॉल दैट यू कांट सी देम। ये इतने छोटे छोटे हैं कि आपको ये कभी भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। अभी आपके माइंड में सवाल आया होगा, क्या सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते थे उनसे भी छोटे। हाँ भाई, उनसे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये जो वायरस आपको दिखाई नहीं पड़ते, ये उनसे भी ज़्यादा छोटे हैं। तो ये कैसे दिखाई पड़ेंगे, बट हाँ, सीखना है आपको, आगे और डिटेल्स में सिखाए जाएंगे। अभी तो आप 8th में हैं, जब आप 9th में जाएंगे तो इस बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में आपको बताएंगे। बट फिलहाल आप इतना ही जानते रहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें और आप उसको तोड़ते एकदम छोटा पार्टिकल बना दें, तो उस एकदम छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम। और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीमर क्या होते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का एक चेन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के ग्रुप से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। आइए देखिए फिर से, लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आके जुड़ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। अब सवाल ये आएगा, सर ये केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब होगा। हाँ, मैं पता है आपके माइंड में डाउट तो आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं, ये भी क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, मान लीजिए ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। अभी तो आप कहेंगे सर यहाँ दिख रहा है, ये तो मैंने बड़ा दिखा है ना आपको समझाने के लिए, इसलिए दिख रहा है। और मान लीजिए ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल है। मैंने कहा कि जब ये कंबाइन होते हैं तो बड़े बड़े चैन बनाते हैं और उसी चैन को हम पॉलीमर कहते हैं। बात सही है। अब समस्या ये आती है, ये कंबाइन क्यों होंगे, क्या इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
कोई ना कोई तो फोर्स होगी जो इनको बांध के रखेगी, तभी तो ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। हाँ, ये जो फोर्स इनको एक दूसरे के साथ अटैच करके रखने के लिए ज़रूरी होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम? केमिकल बॉन्ड। अभी समझ में आया आपको? ऐसे ही अभी मैंने कहा था ये मॉलिक्यूल्स बनते किससे हैं? ढेर सारे एटम्स के ग्रुप से। जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो एटम्स अगर एक दूसरे से कंबाइन हो गए तो वो अलग होते होंगे कि नहीं? नहीं होते। तो क्यों नहीं अलग होते? उनको कौन एक साथ पकड़ के रखता है? दैट इज केमिकल बॉन्ड। उनके पीछे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, ये सब आपको पढ़ना है क्लास 11th में। कहाँ? क्लास 11th में, आज से 3 साल बाद। तो आप बिल्कुल लोड ना लें, आप ध्यान रखिए एटम्स क्या होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। फिर एटम्स के ग्रुप से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स ढेर सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बड़ा बड़ा चेन बनाते हैं, उसी चेन को हम पॉलीमर कहते हैं। जब वो चेन बनाते होंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। उनको जोड़े रखने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए उसको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। एकदम क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि कुछ समय के बाद सड़ गल के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जस्ट उसका अपोजिट, यानी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आप जला दें, उनको सड़ा दें, गला दें, कुछ भी कर दें, फिर भी वो कईयों सालों तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हमें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय नहीं होते। उनको डिस्ट्रॉय होने में कईयों 100 साल लग जाते हैं, यानी कि वो तब तक हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करके रखते हैं, पॉल्यूट करके रखते हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल आर बैड थिंग्स। अब क्या होते हैं देख लीजिए, लिख लेते हैं। सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिकम्पोज, ऐसे सब्सटेंस जो कि नहीं टूटते हैं। टू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड बैक्टीरिया। अब चाहे वो एयर हो, वाटर हो या बैक्टीरिया हो, जो भी चाहे इनको तोड़ के डिस्ट्रॉय कर दें, और डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा नेचर क्लीन हो जाए, वो इनको तोड़ नहीं पाते और ये हमारे नेचर को लंबे टाइम तक क्या करते हैं? हार्म करते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं। दोज आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर्स फ्रॉम सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो आदमियों ने बनाया। यानी कि कुछ ऐसे भी फाइबर्स होंगे जो हम बनाते हैं, वो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, सिंपल मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम इंसुलेटर क्या होते हैं। Substances which do not allow heat and electricity to pass through them, they are called insulators. अभी ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होंगे ना जिससे कि ना हीट पास होती है और ना इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं उनको? इंसुलेटर। जैसे आप वुड के एग्जांपल ले लीजिए, लकड़ी। अब ऐसा नहीं है कि आप लकड़ी के एक पार्ट को हीट करें तो दूसरा पार्ट भी गर्म हो जाएगा, वो कभी नहीं होता। वो जल जाएगा लेकिन एक पार्ट को गर्म करें तो दूसरा पार्ट नहीं होगा। अगर यही काम हम किसी रॉड के साथ करें या किसी आयरन के ऑब्जेक्ट के साथ करें तो ऐसा होता है। अब एक पार्ट को गर्म करिए तो दूसरा पार्ट अपने आप गर्म हो जाता है। इट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जबकि वुड इज नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वहीं पे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो लोहे से करंट पास कर जाएगा लेकिन लकड़ी से करंट पास नहीं होती। सो इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे ना ही हीट पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या होता है? अब प्लास्टिक की जब पॉलीमर, अभी आपने सीख रखा ना पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर आर द ग्रुप्स ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। वो एक चेन बनाते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक चेन बनाते हैं और वो एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़े होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। अब प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक टाइप का पॉलीमर ही है। यानी कि प्लास्टिक किससे बना होगा? वेरी गुड, लॉट्स ऑफ और मेनी ऑफ मॉलिक्यूल्स।
पॉलीमर किससे बना होगा? ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। विच कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू एनी शेप ऑन हीटिंग। और ये जो प्लास्टिक होता है ना, वो एक ऐसा पॉलीमर है जिसको आप हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट करने के बाद आप उसको जिस शेप में बदलना चाहें उस शेप में उसको बदल सकते हैं। आप देखते होंगे घर पे टब, बकेट, मग, ऐसे प्लास्टिक की पता नहीं कितनी सारी सामानें आप यूज करते हैं। अब प्लास्टिक का मतलब सिर्फ वो पॉलीथीन नहीं यूज समझिएगा। हाँ, मेरे को चला प्लास्टिक का मतलब सिर्फ पॉलीथीन समझ रहे हैं। प्लास्टिक का मतलब कोई भी सामान हो सकता है जिसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं क्या दिया। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। पहला, हैव यू एवर थॉट अबाउट द काइंड ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग दिस क्लॉथ्स। हाँ, कुछ तो आपको आइडिया होगा ना। जैसे कि विंटर डेज में आप कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स। समर डेज में कॉटन क्लॉथ्स। रेनी डेज में रेन कोट। दूसरा, वाई आर ओनली सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेस मटेरियल्स यूज्ड फॉर क्लॉथिंग्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन। अब हम गर्मी के सीजन में कॉटन वाले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारे स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारे पसीनों को ऑब्जर्व करते हैं और हमें गर्मी से बचाते हैं। दूसरा, वाई आर सर्टेन क्लोथ्स स्मूथ वेयर एज अदर्स आर रफ टू टच। कुछ कपड़े एकदम स्मूथ होते हैं, चिकनी से होते हैं, जबकि कुछ थोड़े से खुरखुरे टाइप के होते हैं। ऐसा क्यों? वाई डू सर्टेन क्लॉथ्स ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग वेयर एज अदर्स टेक्स मच लॉन्गर टाइम। कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो धूप में डालो जल्दी सूख जाते हैं, जबकि वहीं पे दूसरा कपड़ा ऐसे भी होते हैं जिनको उसी धूप में सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसी क्या डिफरेंसेस हैं? ये सारी क्वेश्चंस के आंसर हमें इन्हीं चैप्टर में मिल जाएंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। आपको सब लिखना नहीं था, बस अब आपको सुनना था, समझना था और उसको जाने देना था। आपका हेडिंग है नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स। आप हेडिंग डालेंगे नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स। नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, जो हम बनाते नहीं, हमें खुद नेचर से मिलता है। जैसे उल हमें कहाँ से मिलता है? सीप से। सीप जानते हैं ना, भेड़। हाँ, अगर मुझे सीप से मिलता है तो सीप को हमने थोड़ी बनाया, सीप को तो नेचर ने बनाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल। इसी तरह आपने देखा होगा कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। और कॉटन प्लांट हमने थोड़ी बनाया, हम लगा सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन कॉटन प्लांट को बनाया किसने होगा? भगवान ने, नेचर ने। सो वी कैन से दैट इज ऑल्सो नेचुरल। मैनमेड की बात करें तो जो हम खुद बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं। वी यूज अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स इन द कोर्स ऑफ आवर डेली लाइफ। अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें, हम पता नहीं कितने टाइप के, कितने सारे मटेरियल्स यूज करते हैं। ऑल दीज मटेरियल्स में बी क्लासीफाइड इनटू नेचुरल मटेरियल एंड मैनमेड मटेरियल्स। और जितने भी मटेरियल्स हैं, हम चाहें तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो मुझे नेचर से बना बनाया मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल। एक वो जो हम खुद कंपनी या फैक्ट्रीज में या घर पे बनाते हैं, दे आर नोन एज मैनमेड या आर्टिफिशियल। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे द मटेरियल्स विच अकर इन नेचर एंड यूज्ड एज सच आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। अब देखिए, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, हाँ, और हम उनको वैसे ही यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स हमें क्या मिलते हैं? फ्रूट्स को हम वैसे ही यूज करते हैं। अब ऐसा तो फ्रूट्स को ले जाके कंपनी में कहते हैं इस फ्रूट्स को काट के नया फ्रूट बनाओ, ऐसा नहीं करते ना। जो हमें एप्पल मिलता है उस एप्पल को वैसे ही यूज करते हैं। सो दैट इज नेचुरल मटेरियल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। वुड, लकड़ी। कॉटन प्लांट से मिलता है। कोयला मुझे कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफ द अर्थ, हमें अर्थ के अंदर से मिलता है। ग्रेफाइट, डायमंड एंड मेनी मिनरल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नेचुरल मटेरियल्स। ऐसे बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स चीज़ें मुझे कहाँ से मिलती है? हाँ, नेचर से मिलती है। अब मेटल्स का मतलब आप समझ सकते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब आपके मेटल्स हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सब जितनी भी गैसेज हैं, नाइट्रोजन गैस, दीज आर नॉन मेटल्स।
नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हम मैन मेड मटेरियल्स की। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे मैन मेड मटेरियल्स, फिर आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, द मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स also called raw materials by chemical process are called man made materials। अब देखिए जो हमें नेचर से मिला, देखिए नेचर से हमें वुड मिलता है ना, लकड़ी, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि पेपर किससे बनता है? वुड से। तो पेपर क्या है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? पेपर आर्टिफिशियल है, यानी कि मैंने नेचुरल मटेरियल्स का यूज करके कंपनी में उसको एक नए फॉर्म में बना दिया और उसको मैंने क्या कर दिया? मैन मेड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, पेंट, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, ग्लास, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा आर मैन मेड मटेरियल्स। अब प्लास्टिक तो आप जानते ही हैं, पेंट समझ रहे होंगे, सीमेंट जानते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद, बहुत बार में इसे हमने बहुत ज़्यादा बार भी इसके बारे में पढ़ा हमने। डिटर्जेंट्स जो घर पे हम सर्फ यूज करते हैं, सर्फ सफाई के लिए। ग्लास तो आपको पता ही है, यहाँ पे कॉमा रहेगा, वो मिस हो गया, आप लगा लीजिएगा। फिर सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, तो ऐसे फाइबर जो मैन ने बनाए हैं उसको वैसे भी हम मैन मेड मटेरियल्स में रखेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे क्लोथिंग मटेरियल्स, क्योंकि इसमें से जो मेरे काम की सीखने वाली चीज़ें हैं वो चैप्टर के हिसाब से सिर्फ क्या है? क्लोथिंग, कपड़े से रिलेटेड। इन अर्लियर क्लासेज यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ आवर क्लोथिंग मटेरियल्स आइदर कम फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। आपने पिछली क्लासेस में यानी 7th और 6th में 5th में ये चीज़ पढ़ रखा होगा और आपने सीख रखा होगा कि हमारे जितने भी कपड़े के सामान होते हैं, यानी जिनसे हम कपड़े बनाते हैं, वो मुझे या तो प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं। लेकिन हाँ, आप इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि हम बहुत सारे कंपनी में भी बना सकते हैं जिनको हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर्स, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। अब देखिए कॉटन और जूट ये दो प्लांट से मिलते हैं, इसलिए हम इनको प्लांट फाइबर्स कहते हैं। आप ये लिखने के बाद आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे नोट पॉइंट में, फर्स्ट कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर्स, फिर आप लिखेंगे वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। अब देखिए उसी के आगे नीचे लिख लेंगे द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मैन मेड। अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो ना वो प्लांट से मिलते हैं ना वो हमें एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। फिर उसके बाद आप ये डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, ऑल दिज फाइबर्स का मतलब चाहे वो प्लांट फाइबर हो या एनिमल फाइबर हो या फिर मैन मेड फाइबर हो, दे आर कंसिस्ट ऑफ, वो बने होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के चेन से बने होते हैं। द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। और ये जो चेन बनता है इस पूरे चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। ये तो हमने पहले भी सीख रखा था और मैंने अब यहाँ पे भी पढ़ लिया, तो आप इतना नोट कर लेंगे, बाकी हम अगले क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।